यस। टाइप्स ऑफ ग्रोथ स्ट्रैटेजी, इंटरनल ग्रोथ स्ट्रैटेजी, एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रैटेजी, हमने ब्रेक के पहले देखा था। यस, इंटरनल के दो टाइप्स है, इंटेंसिफिकेशन और डाइवर्सिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन मतलब खुद से करना, मार्केट पेनिट्रेट कर रहे हैं, प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, या तो मार्केट पेनिट्रेशन, ये देख लिया है। डाइवर्सिफिकेशन इज न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट, बराबर, डाइवर्सिफाई करना। इसके है ना 3 टाइप्स है, कॉन्सेंट्रिक, कॉन्ग्लोमरेट और इनोवेशन। सबसे पहले इनोवेशन देखते हैं। इनोवेशन मतलब कुछ तो भी नया लेकर के आना जो हेल्प कर रहा है प्रॉब्लम सॉल्व करने में, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को इजी कर रहा है, इनोवेशन। प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है उसकी वजह से, और क्या फीचर अगला, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है इनोवेशन से। यस, ये हम खुद से करते हैं क्या इनोवेशन, इसीलिए इंटरनल के अंदर आया। इंटरनल ग्रोथ स्ट्रैटेजी में हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं इनोवेशन के थ्रू, समझा। इनोवेशन में कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सॉल्व करना, प्रोडक्ट एफिशिएंसी बढ़ाना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अटेन करना। कॉन्ग्लोमरेट, कॉन्ग्लोमरेट मतलब क्या होता है ना, अनरिलेटेड चीज़ों में आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो, मतलब न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट तो है बट एकदम ही अनरिलेटेड, ठीक है, समझा। जैसे मैं मोबाइल बेचती थी, अब मैंने एसी फ्रिज ये बेचना चालू कर दिया, रिलेटेड अनरिलेटेड, अनरिलेटेड, मोबाइल एसी का कोई संबंध है क्या, अनरिलेटेड। तो अगर मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ जो अनरिलेटेड है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट प्लस अनरिलेटेड, करेक्ट। यस, इन प्रोसेस और टेक्नोलॉजी और फंक्शन देर इज नो कनेक्ट, बराबर। बड़े आगे, अब देखते हैं कॉन्सेंट्रिक। ये जो टाइप है ना, ये बोलता है रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। जैसे मैंने मोबाइल स्क्रीन बोला, अगर मैं कॉफी शॉप ओन करती हूँ, अब अगर मैं खुद की कॉफी ग्रो कर रही हूँ तो रिलेटेड हुआ, मतलब कि जो इसका रॉ मटेरियल है वो मैं प्रोड्यूस करना चालू करी, बराबर, सही है। अगर मैं चॉकलेट शेक बेच रही हूँ बना करके, अब मैं चॉकलेट जो है इस ये भी चॉकलेट का शॉप भी ओपन कर दी, रिलेटेड अनरिलेटेड, रिलेटेड, सही है। सिरप वाले देखो कभी कभी आइसक्रीम गोला ये सब चालू कर देते हैं, रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। बिजनेस तो न्यू है, कस्टमर बेस भी न्यू है, सिरप बेचते थे तो जो शॉपकीपर्स है वो लेके जाते थे या घर के लिए लेके जाते थे लोग, अभी गोला खाने के लिए अलग बच्चे आ गए, कस्टमर न्यू, मार्केट न्यू, प्रोडक्ट भी नया है, तो डाइवर्सिफिकेशन तो है बट रिलेटेड है कि अनरिलेटेड, रिलेटेड। इनोवेशन है क्या, कुछ इन्वेंट किया क्या हमने, समझा, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन के 3 पार्ट्स, कॉन्सेंट्रिक, कॉन्ग्लोमरेट और सेंट्रिक, मतलब सेंटर में आए अपन, ठीक है। या तो अपन क्या करेंगे, अपना रॉ मटेरियल वाला जो बनाता है वैसा बिजनेस चालू करेंगे, या तो जो अपन जिसको सप्लाई करते हैं उसका बिजनेस चालू करेंगे। ये समझना, ये वाला समझा क्या, मैं बीच वाली हूँ ना, मेरे जो रॉ मटेरियल बना रहे हैं उनके साथ कर रही हूँ मतलब मैं वो चीज़ें बनाना चालू कर दी, डाइवर्सिफाई कर दी, या मैं आगे की चीज़ें बनाना डाइवर्सिफाई कर दी, ठीक है। अब ये सीधा दंडी जा रहा है, इसको बोलेंगे हम वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन, समझा, अभी पक्का समझा, ठीक है। अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री, सिमिलर या बाई प्रोडक्ट उससे जो बन रहा है उसका चालू कर दी, वो भी रिलेटेड है, बराबर। जैसे मैं आइसक्रीम बेचती थी कोन के अंदर, कोन खराब हो जाते, कोन टूट जाते थे, तो मैं उसका चूरा करके संडे बना के दे रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ ना, कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें कर रही हूँ जो उसके साथ साथ आती है। ये सेम सप्लायर या आगे वालों के साथ में जुड़ी है क्या, नहीं, तो स्टैंडिंग लाइन में तो नहीं बैठता है, ये स्लीपिंग लाइन में बैठता है, मैं जो कर रही हूँ उसके साथ साथ कुछ और कर रही हूँ, तो इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन, समझा। दोनों में फ़र्क समझा, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री, सिमिलर या बाई प्रोडक्ट ऐसी चीज़ें आएगी, और ये वाला वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन मतलब आप ऊपर वालों के साथ या नीचे वालों के साथ, जो सप्लायर है उसके साथ या रेसिपिएंट है उसके साथ, उसका प्रोडक्ट बनाना चालू कर दिए, समझा, ठीक। अब जब पीछे वालों के साथ करते हैं तो हम उसको बोलेंगे बैकवर्ड। पीछे वाला कॉफ़ी शॉप वाला कॉफ़ी बीन्स चालू कर दिया, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, ठीक है। हम बना रहे हैं ये स्पंज, अभी हमने डस्टर बेचना चालू कर दिया, फॉरवर्ड। हम कपड़ा बनाते थे, अब शर्ट बेचना चालू कर दिया, फॉरवर्ड।
ये हेडिंग लिख लो देख के, टाइप्स ऑफ ग्रोथ और एक्सपांशन स्ट्रैटेजी, इंटरनल ग्रोथ, एक्सटर्नल ग्रोथ, इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन के 3 टाइप्स, डाइवर्सिफिकेशन के 3 टाइप्स, बिना देखे लिखो तो। ये कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, स्ट्रॉबेरी बनाती थी मैं, अब स्ट्रॉबेरी क्रीम बेच रही हूँ। फॉरवर्ड की बैकवर्ड? फॉरवर्ड। आगे बढ़े। तो हमने क्या देखा, एक्सपांशन के 2 पार्ट्स, एक है इंटरनल ग्रोथ स्ट्रैटेजी, दूसरा है एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रैटेजी। इंटरनल के 2 पार्ट्स, इंटेंसिफिकेशन और डाइवर्सिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन में मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। डाइवर्सिफिकेशन के अंदर कॉन्सेंट्रिक, कॉन्ग्लोमरेट एंड इनोवेशन। कॉन्सेंट्रिक मतलब सिमिलर आइटम्स या कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स या बाई प्रोडक्ट के साथ में काम करना। रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मतलब ये सब, और वर्टिकल मतलब अपना रॉ मटेरियल या अपने आगे वाले के साथ में जो प्रोडक्ट बनाता है वो बनाने लग जाना, बराबर। यस। कॉन्ग्लोमरेट अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। इनोवेशन कॉम्प्लेक्सिटी सॉल्व करना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करना, ये चीज़ पे दिखता है। यस। आगे बढ़े। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस और ये सब। एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रैटेजी देखे, पहला टाइप है इसका मर्जर्स एंड एक्विजिशन। उसके पहले स्ट्रैटेजिक अलायंस देखे, क्या होता है स्ट्रैटेजिक अलायंस? ये लोग क्या करते हैं ना, पार्टनरशिप में नहीं है। आप पता है आप लोग को स्ट्रैटेजिक अलायंस क्या होता है? ठीक है, ये लोग कोई पार्टनरशिप में नहीं आ रहे हैं ना जॉइंट वेंचर में आ रहे हैं, ये सिर्फ एक काम के लिए या सिर्फ नाम के लिए साथ में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है दोनों एक दूसरे को कई जगह हेल्प करे, कई जगह कुछ करे। ठीक है, अलायंस में जिसका उसका प्रॉफिट होता है, बट एक दूसरे का नाम साथ में जुड़ रहा है, एक दूसरे के कस्टमर बेस जो है उसका एक्सेस मिल सकता है। स्टारबक्स जब ये बाहर से इंडिया में आया तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट था नाम बनाना, तो उसने अलायंस बनाया टाटा के साथ। ठीक है, तो अभी देखना स्टारबक्स के नीचे टाटा अलायंस ऐसे दिखता है, तो उससे उसका पब्लिसिटी हुआ, उसका समझा कि रिलायबल कैसे है वगैरह वगैरह। तो स्ट्रैटेजिक अलायंस के एडवांटेजेस ये है, एक तो ऑर्गेनाइजेशनल है, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का नाम जुड़ जाता है तो बड़ा हो जाता है अलायंस बना के, हो सकता है। यस। इकोनॉमिक मतलब सस्ता पड़ जाता है। स्ट्रैटेजिक, टाटा का भी नाम बन रहा है क्या, रिलायंस रिलायंस बोल रही हूँ, स्टारबक्स के साथ दूसरी कंट्रीज में टाटा का नाम भी आ रहा है, उन लोग के लिए भी टाटा के साथ जुड़ना ये एक स्ट्रैटेजिक मूव था। पॉलिटिकल, अगर बाहर का इंसान इधर बैठेगा क्या हम उसको टिकने देंगे अच्छे से? नहीं, उसके साथ अपने वाले का नाम जुड़ गया, वो भी इतने दिग्गज आदमी का, तो सेफ हो गया थोड़ा सा। पॉलिटिकल एडवांटेज, दूसरे कंट्री के लॉज रूल सब अलग होते हैं, तो उससे बचने के लिए वो सब के लिए भी अलायंस बना सकते हैं, समझा। पार्टीज भी अलायंस बनाती है, पॉलिटिकल पार्टीज। टू अचीव सर्टन स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स अलायंस बनाया जा सकता है। स्ट्रैटेजिक पार्टनर स्टेटस इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट, अपना स्टेटस सेपरेट और इंडिपेंडेंट रहेगा। शेयर द बेनिफिट्स, शेयर कर सकते हैं बेनिफिट्स। कंट्रोल ओवर द पार्टनरशिप। टू मेक कॉन्ट्रीब्यूशन टू अलायंस अंटिल इट इज टर्मिनेटेड, जब तक वो खत्म नहीं होता है तब तक टर्मिनेट हो सकता है, कुछ प्रॉफिट शेयरिंग भी हो, परसेंटेज। एंड आर ऑफन फॉर्म्ड इन ग्लोबल मार्केट प्लेस, जनरली ये ग्लोबल मार्केट प्लेस पे बनेगा, दूसरी कंट्रीज दूसरी जगह पे जब अपन एक्सप्लोर करेंगे तभी। ठीक है, ये हो गया आपका अलायंस वाला पार्ट। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? अपना नाम शेयर कर रहे हो, अपना स्किल शेयर कर रहे हो, अपना नॉलेज शेयर कर रहे हो, अपने रिसोर्सेज शेयर कर रहे हो, प्रॉफिट शेयर कर रहे हो, बराबर। हो सकता है अपना जो अलाय है जिसके साथ में हमने अलायंस किया था वो आगे जाके अपना कॉम्पिटिटर्स बन जाए, बराबर। डन। एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रैटेजी, मर्जर एंड एक्विजिशन। इसमें एक हिस्सा मर्जर एंड एक्विजिशन का है, जो आप बोल रहे थे मर्ज कर रहे हैं, वीडियोकॉन नहीं, VI वोडाफोन आइडिया मर्ज कर लिया। ठीक है, अब इसमें 3 टाइप्स है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। क्या ये कॉन्सेंट्रिक के टाइप दिख रहे हैं हमको? यस। इधर पे कौन आएगा अगर आप खुद चालू कर दिए, इधर पे कौन आएगा जो बनाता है उसके साथ मर्ज कर लिए। हॉरिजॉन्टल सेम लाइन पे, आइडिया वोडाफोन टेलीकॉम मर्ज कर लिए, भैया। वर्टिकल ऊपर वाले के साथ मर्ज कर लिए, नीचे वाले के साथ मर्ज कर लिए। इसमें भी 2 टाइप्स आएंगे,
बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, बराबर। कौन से को जेनेरिक, इधर को जेनेरिक है, इसका मतलब अपन देखेंगे। और ये कॉन्ग्लोमरेट, कॉन्ग्लोमरेट अनरिलेटेड, यस। कपड़ों का आप बनाते थे, आप बेचते थे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में थे आप, ठीक है। मैं बेचती थी शर्ट, स्कर्ट्स, बराबर। मैंने आपके साथ मर्ज कर लिया अपना मर्जर, बराबर। ये जो मर्जर है मैं अपने पीछे वाले के साथ कर रही हूँ, तो वर्टिकल में बैकवर्ड इंटीग्रेटेड मर्जर। इधर तक समझा? को जेनेरिक देखे। अब ये आपको कंफ्यूज होएगा, हाँ ये तो पक्का होएगा, पर देख लो। In co-generic merger, two or more merging organizations are associated in some way or the other way to the production process, business markets or basic required technology. Merging organization, ये merge कर रही है क्या? Horizontal में हमने क्या बोला? Same line में merge कर रहा है। Vertical में हमने क्या बोला? या तो supplier के साथ या तो जिसको बेच रहे हो उसके साथ में merge कर रहे हो। को जेनेरिक बोलता है आपका प्रोडक्शन प्रोसेस सेम है, जैसे मोबाइल बन रहा है, लैपटॉप बना रहे हो, दोनों का काम प्रोडक्शन प्रोसेस सिमिलर रहेगा। ये लोग का मर्जर ना हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, ये प्रोडक्ट्स तो दोनों ही अलग है, ना कॉम्प्लीमेंट्री है, कुछ भी नहीं है एक दूसरे के साथ में, तो ये किधर जाएंगे? को जेनेरिक। इसका जो जेनेरिक जीन्स है वो सेम है, ऐसा बोल सकते हो। बिजनेस मार्केट जहां पे ये बेचा जाता है वो सेम जगह है, प्रोजेक्टर और स्क्रीन, बराबर। टीवी रिमोट, बराबर, साथ में जा सकता है ये, बराबर। बेसिक टेक्नोलॉजी दोनों में सेम जाता है। वन प्लस का टीवी, वन प्लस का फोन, सेम टेक्नोलॉजी डाला उधर पे भी, तो जहाँ पे मार्केट सेम है, टेक सेम है या प्रोडक्शन प्रोसेस सेम है, उसको आप को जेनेरिक में डालोगे, समझा। रेफ्रिजरेटर, किचन अप्लाइंसेस, किचन में जनरली जाता है रेफ्रिजरेटर, जनरली क्या किचन में ही जाता है, ऊपर का, हाँ चिमनी, बराबर, यस, समझ गया। तो ये वाला पार्ट समझा, वो इतना फालतू पार्ट में तुमको डाउट है वर्टिकल में, हाँ ठीक है, समझ गया ना। तो ऐसे खुश रहो ना, ऐसे स्माइलिंग फेस बनाओ।